नमस्कार। आप लाइव टीवी इंडिया के टेलीफोनिक इंटरव्यू से जुड़ रहे हैं और मेरे साथ हरिंदर ताऊ हैं। हरिंदर ताऊ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टीवी इंडिया में। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ, जिस तरीके से आज फिर समाजवादी सांसद राम जी लाल सुमन पे हमला हुआ करणी सेना का, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह के हमले इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। वरना अगर देश में कानून व्यवस्था हो तो कोई किसी पे हमला नहीं कर सकता। जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है, जिस प्रदेश में गुंडों के दिल से नेताओं का खौफ खत्म हो जाता है जी, वहाँ ऐसे जो है हमले होते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से हमले में तस्वीर जो वीडियो जो वायरल हो रही है, उस वीडियो में आपने देखा होगा टायर फेंके गए, काले झंडे दिखाना। चलिए, लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश में एक विरोध दर्ज करने का एक अलग तरीका है, काले झंडे दिखा सकते हैं, लेकिन टायर फेंकना गाड़ी के ऊपर, ये कैसे देख रहे हैं? शांतिपूर्वक विरोध करना उसका अपना संवैधानिक अधिकार था, लेकिन किसी के ऊपर हमला करना जी, ये तो आपराधिक उसमें धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होकर के उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उनकी वीडियो में फोटो वायरल हो रही है, फोटो दिख रही है। तो क्या करणी सेना अभी शांत नहीं हुई है? लगातार विरोध जारी है क्या उनका? शांत होना या उग्र होना ये सत्ता के ऊपर होता है। जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जी, तो वो उग्र हो जाता है। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, आप कह रहे हैं? हाँ, सत्ता का संरक्षण नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा जी, मुख्यमंत्री का? हाँ, ये करणी सेना तो तुम नाम देते हो इनको। ये तो योगी सेना है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, योगी सेना नाम दे दिया आपने इनको। अखिलेश यादव बीजेपी सेना कहते हैं, आप योगी सेना कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी की। जी, संरक्षण किसका प्राप्त है? योगी का। अगर मुझे आप कहोगे कि ये तो राकेश टिकैत की सेना है तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं राकेश टिकैत जी की संगठन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ जी। मैं उनका सैनिक हूँ, वो हमारे सेनापति हैं। जी, बिल्कुल। एक खबर आ रही थी, जो सांसद जी है बुलंदशहर में एक पीड़िता से मिलने जा रहे थे। देखिए भाई, ये समाज जो है जी, ये पहले से बहुत ज्यादा पीड़ित है। जी जी। और पीड़ित रहा है, हजारों साल से ज्यादा हो गया। इनको कोई उठने नहीं देता ऊपर। और अब ये धीरे धीरे जो संविधान में दिए गए अधिकार हैं, संविधान में दिया गया आरक्षण है, तो वो उससे जो इनको थोड़ा बहुत सुविधाएं मिल रही थी, उससे ये कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है, वो चाहते हैं कि ये हमारे दास रहे, हमारे गुलाम रहे, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो उसी का ये नतीजा है कि जो इस तरह के इन पर हमले हो रहे हैं। आज तो कई हो रहे हैं कि एक ने जो है जय भीम कहा है, उसको भी मुख्यमंत्री की स्वजाति के लोगों ने नंगा कर करके पीटा है। जी, बिल्कुल। और जो बुलंदशहर जा रहे थे ये सांसद जी और इनके साथ कुछ और प्रतिनिधि मंडल था ये समाजवादी पार्टी का जी, तो वहाँ भी 4 लोगों पर गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, जिसमें एक महिला की हत्या हो गई थी। जी। तो वहाँ जा रहे थे, सांत्वना प्रकट करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी रोक दिया। तो पुलिस ने सांसद को रोका, हमला करने वालों को छोड़ा। तो ये किसका आदेश था ऊपर से? सुरक्षा तो दी ना, वहाँ से सुरक्षा के साथ उनका आवाज से भेजा गया, पुलिस की सुरक्षा के साथ। यार, जब मैं मर जाऊंगा फिर मेरी डेड बॉडी को Z+ सुरक्षा के अंतर्गत करके मेरे घर तक भेजा गया, क्या फायदा उसका? मतलब आप कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास पहले से इनपुट था जी, पहले से तुम्हें थ्रेड मिली हुई है, सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, डीजीपी को भी पता है, पूरे देश की जनता को पता है जी, तो तुम्हें क्या सुरक्षा की? तो एक सड़क पर हाईवे पर इतने टायर एक साथ इकट्ठे करके 150 लोग कैसे इकट्ठे हो गए? किसके कहने पे वहाँ पुलिस क्यों नहीं पहुंची? थाने से कुछ ही दूरी है, टोल से भी कुछ ही दूरी है। बिल्कुल। तो फिर हाईवे पे इस तरह का होगा तो आम जनता के साथ क्या होगा? मतलब सवाल तो अगर जिस तरीके से टायर फेंके गए हैं जी,
अगर वो टायर अगला वाला शीशा तोड़ के ड्राइवर के लग जाता तो बिल्कुल। गाड़ी कहाँ पर लटकी, तो कितने अभी लोग मरते। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। हिम्मत यह है कि टायर फेंक सकते हैं आज, कल कुछ और भी फेंक सकते हैं। और एक सवाल जो आपने और उठाया कि पुलिस ने सांसद जी को रोका लेकिन हमला करने वाले करणी सेना को नहीं। उनको नहीं रोका, ना पकड़ा ना रोका। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देश एक दूसरे गम से जूझ रहा है, उस पर फिर से ये करणी सेना इस तरीके से हमला सही लगता है क्या आपको? देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है देश में, जी। ये एक हम लोग बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। अभी एक आतंकवादी हमला हुआ, बिल्कुल। आतंकवादी चाहते ही थे मेरे देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे यहाँ बहुत ज्यादा राइट हो जाते हैं, देश बढ़ जाता है। तो वो और कुछ हमारे देश के लोग हैं उस आतंकवादी हमले को देख कर गए और जो आतंकवादी चाहते थे जी उसी तरफ चल गए, इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे। वो तो साफ कह रहे हैं तो फिर बीजेपी तो यार फिर उन लोगों में और आतंकवादियों में अंतर क्या रह गया? आतंकवादी भी मेरे देश में जो दंगा कराना चाहते थे और ये लोग भी दंगा कराना चाह रहे। बिल्कुल। आपके पड़ोसी जिले से भी एक खबर आ रही है कि एक ऐसी किसी शख्स ने हमला किया एक छात्र मुस्लिम लड़के पे और कहते हुए कि उन्होंने 29 मारे हैं, हम भी 29 मारेंगे। तो क्या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है यूपी की? कुछ भी ना, कहाँ है पुलिस प्रशासन, है कहाँ? देखिए जब पुलिस का मुखिया या प्रदेश का मुखिया जी कोई कार्रवाई ना करे तो वहाँ इसी तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं। करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, मुखिया को आदेश देना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है जी वो उस प्रदेश की हर व्यक्ति का मुख्यमंत्री होता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। बिल्कुल। वैसे उस प्रदेश की जितनी जनसंख्या होती है वो उन सबका मुख्यमंत्री होता है। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ है जी, वो हमारे प्रदेश की 24-25 करोड़ जनसंख्या है, सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो स्वयं अपने आप को सबका मुख्यमंत्री नहीं मानते। यही तो सबसे बड़ी कमी है। तो क्या नफरत फिर से देश में फैल गई क्या हिंदू मुस्लिम? क्योंकि एक पोस्टर जो जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि जाति नहीं धर्म पूछिए। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। हिंदू मुस्लिम की नफरत नहीं फैली है जी। हाँ, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जी। और पूरे भारत की देश की जनता ने जब भारत बंद करके एक अपना संदेश दिया, वो आतंकवादियों को भी संदेश दिया, वो उन गद्दार देशद्रोहियों को भी संदेश दिया कि तुम कितनी भी नफरत फैला लो, हम लोग सब साथ रहेंगे। तो ये जो जम्मू कश्मीर से आया है कि पहली बार जम्मू कश्मीर बंद हुआ है और जम्मू कश्मीर से पहली बार नारे लगे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद जी। और इस तरह के नारे पाकिस्तान की अवाम ने एक मैसेज दिया है। वो हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर की अवाम ने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है जी। तो कार्रवाई नफरती तत्वों, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। तुमने जो हमारे मेहमानों पर अटैक किया है हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, हम अपने मेहमानों के साथ हैं। तो ये जो एक अवाम ने वो दिया है बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन साहब बड़ा सरकार ने कड़ी कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान में पानी भी रोक दिया। और फावड़ा लेके गए होगे तुम तो पानी रोकने, क्योंकि एक ट्यूबवेल का पानी जा रहा था, तुमने नाली रोक दी, अपने खेत में कर लिया होगा। अगर आज तुम पैसा देना शुरू करो वहाँ का पानी रोकने के लिए जी, और हमारे पूरे इंजीनियर लग जाएं वहाँ, तो उस पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए 20 साल लगेंगे आपको। एक सवाल और उठता है ताऊ कि जिस तरह से पूरा देश विपक्ष सब एक साथ होकर सरकार के साथ खड़ी है कि चलिए जब हमारे देखिए हम लड़ाई लड़ते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जी, वो हमारा अंदरूनी मामला है। बिल्कुल। अगर बाहरी देश से हमारे देश पर कोई भी हमला होगा जी, कोई भी हमारे देश के बाहरी देश का लोग या बाहरी देश कोई हमारे देश में कोई गड़बड़ करेगा जी, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, भले ही चाहे हम उससे नफरत करते हो,
बिल्कुल। तो पूरा देश एक साथ खड़ा है और तो पूरे देश ने 56 इंच की छाती वाले को कह दिया कि जो तेरी मर्जी है कर ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो लेकिन हमें पता ही, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है गायब हो गया 56 इंच की छाती वाला, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, बिहार में है तो नीतीश कुमार के साथ नहीं मंच नहीं, पे है, अरे दिखे नहीं आपको? मुझे तो लग रहा है शायद उसको दस्त वगैरह लग गए हैं। अरे बिहार में लगातार ललकार रहे हैं पाकिस्तान को मंचों से, आपने देखा नहीं? पाकिस्तान से ललकारते हैं। जब जब मेरे देश पर कोई आतंकवादी हमला हुआ है, जी जब जब किसी देश ने मेरे देश पे हमला किया है, जी। मेरे देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने तुरंत हमारे देश को संबोधित किया है, मीडिया को संबोधित किया है। तो ये भी तो छोड़ का है कतर का रैली अपनी। रैली है, कतर के देश का विदेशी दौरा छोड़ के तुरंत भाग के आए थे यार वापिस देश में। विदेशी दौरा छोड़ करके आके क्या किया? ऑल पार्टी मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी आपको दिखाई दिए क्या? नहीं किसी घायल के परिवार से मिलने गए क्या? राहुल गांधी गए? किसी मृत के परिवार से मिलने गए क्या? नहीं, राहुल गांधी पहुंच गए, लेकिन तो क्या किया इन्होंने पानी बंद किया सर। बस भाग करके गए। अपनी चुनावी रैली करनी थी तो बिहार में चुनावी रैली कराए। जो हमारे 28 सैलानियों की मौत हुई है जी, उनकी मौत पर वहाँ बिहार में जा करके वोट मांगा है। वोट मांगना था उनको। लेकिन लास्ट में ताऊ यही सवाल उठता है कि देश एक बड़ी आतंकी हमले से जूझ रहा है, पूरा देश दुखी है, लेकिन करनी सेना अलग क्यों चल रही है? वो हमला कर रही है सांसद पे। देश दुखी कुछ दिन रहेगा जी। मेरे देश की जनता बहुत भोली है, ये भूल जाती है। देखो, आपने देखा होगा पुलवामा हमला भूल गए, कोई जवाब नहीं मांगता। दर्द होगा बिल्कुल, केवल इन 28 परिवारों को होगा जी, जिन परिवारों ने अपना एक परिवार का मेंबर खोया है। जी, दर्द इन परिवारों को रहेगा जीवन भर। बिल्कुल। बाकी नेता तो जो भी होगा वो घड़ियाली आंसू रो रहा होगा। करनी सेना अलग चल रही है क्या देश से? वो उसको इस टाइम सांसद पे हमला करने की क्या जरूरत है? ये कोई सेना पेना नहीं होती है। ये कुछ लोग होते हैं अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो चमका रहे हैं। तो माफी मंगवा कर रहेंगे? होते हैं माफी मंगवा के रहेंगे सांसद जी से? यार तुम भी लिख लो और मैं आज फिर कह रहा हूँ, वो रामजी लाल सुमन है उसका नाम जी, वो कभी जीवन में माफी नहीं मांगेगा। तो ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी क्या लगातार हमले उन पर? जान का तो रिस्क है इनके ऊपर अभी। वो सरकारों को देखना है। मरना एक दिन है, रोज रोज कोई नहीं मरता। जी हाँ ठीक है ताऊ, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मौत आएगी जी तो कोई बचा नहीं सकता, और जब मौत नहीं आएगी तो कोई हमें मार नहीं सकता। हम उस पे जीते हैं, हमें किसी की वो नहीं है चिंता। जो है सिर्फ एक अदृश्य शक्ति है, वही हमारी रक्षा करती है और वही हमें साहस देती है। उसी के सहारे हम लोग चलते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि रामजी लाल सुमन जी को मैं जानता हूँ और मैंने उनको देखा भी है, उनसे बात भी की है जी, और वो माफी नहीं मांगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों से भी चाहूंगा कि आप भी क्या सोचते हैं ऐसे जो हमले हुए हैं। आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। तब तक के लिए यही इंटरव्यू खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।